फ्रेंड्स, आज की कहानी है दीवानी भाग 26। पिछले भाग में आपने पढ़ा रिया कौतूहल से गर्विता की ओर देखने लगती है कि पंडित जी कब आए थे और ऐसा क्या बताकर चले गए थे जिसे दी अभिषेक को यह ना होने के लिए कह रही थी। अब आगे पता है दी, पर मैं अगर मेरे कमरे में नहीं जाऊंगा तो फिर कहाँ जाऊंगा, आप ही बताओ ना। अभिषेक ने गर्विता के गलबैयां डालते हुए कहा, जब तक रिया यहाँ है तुम बाहर रहो, कहीं भी, आई डोंट केयर। और जब रिया यहाँ से चली जाए तब आ जाना अपने राजमहल में। गर्विता ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, पर फिर रिया कहाँ रहेगी। लो बेटा, आ गई ना मन की बात थारी जुबान पे छोड़े। थारी बिंदनी तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में रहेगी 2 दिन तक। इबोर कुछ जानन की इच्छा से थारी, गर्विता ने नाटकीय ढंग से कहा। अभिषेक ने सिर हिला दिया, तो हम लोग अठे से जावे हुकुम। गर्विता का नाटक अब भी चालू था। जी बिल्कुल, जाइए, अभिषेक ने कहा और उन दोनों के कमरे से जाते ही जोर से दरवाजा पटक दिया। बाई गॉड, मन तो कर रहा है उस पंडित का कोर्ट मार्शल कर दूं। की फायदा, वह पंडित नु कोर्ट मार्शल कर दूं तो ये जो घर में 2-2 पंडित बैठे से उनका क्या करूं मैं। और एक बार फिर से अभिषेक अपने तकिए से ही युद्ध करने लग गया। रिया ने गर्विता के रूम के बाथरूम में ही जाकर चेंज कर लिया। बाद में रात के खाने के बाद गर्विता ने उसे बताया क्यों कैप्टन साहब का मूड ऑफ है। सही बात जानकर रिया को भी हंसी आ गई। खैर, जैसे तैसे 2 दिन बीत गए। पहला दिन कुल देवी की पूजा करने में और दर्शन करने में बीत गया, क्योंकि कुल देवी का मंदिर अभिषेक के पैतृक गांव में था, तो वहां आते जाते ही सुबह से शाम हो गई। खाना खाकर सब सोने के लिए अपने अपने रूम में चले गए। ये बात अलग थी कि कोई भी उस टाइम सो नहीं रहा था, क्योंकि साथ में बैठना भी नहीं हो सकता था। इसीलिए सभी लोग अपने अपने रूम में ही चले गए। दूसरे दिन रिसेप्शन था, तो आधा दिन तो उसी भागम भाग में ही खत्म हो गया। अब भले ही रिसेप्शन अभिषेक का ही था, पर काम तो उसे भी करना पड़ रहा था और खुद ही वो जानबूझकर खुद को बिजी रख रहा था, जिससे उसके दिमाग में, उसके दिल में रिया का ख्याल ना आए। पर ये तो ह्यूमन नेचर होता है, जिस काम को करने के लिए मना किया जाता है हमारा मन उसी काम को करने के लिए बहुत करता है। और यही हमारे कैप्टन साहब के साथ भी हो रहा था। उससे कहा कुछ और जाता था और वो कुछ और करने लग जाता था, और उसी का नतीजा हुआ कि एक भारी पतीले को हल्का समझकर जैसे उठाने को हुआ, धड़ाम से वो पतीला उसके पैर पर जाकर गिरा और अभिषेक की आ निकल गई। विशेष वहीं खड़े होकर महाराज जी को कुछ बता रहे थे कि वो अभिषेक की चीख सुनकर वहां आए और पूछा, क्या हुआ भी, तुम ठीक तो हो ना। अभिषेक ने दर्द भरे चेहरे से कहा, यस जीजू, आई एम ओके। पर विशेष उसके चेहरे पर दर्द की लकीरें साफ देख पा रहा था। तुम ये सब छोड़ो और चलो मेरे साथ में। विशेष ने उसका हाथ पकड़ा और अंदर कमरे में जाकर उसे बेड पर बिठाया और उसे वहीं बैठे रहने का बोलकर वहां से बाहर निकल गया। विशेष थोड़ा गुस्से में वहां से निकला और सीधे गर्विता के पास पहुंचा, जो रिया के लिए शाम को पहनने वाले कपड़ों को माँ के साथ बैठकर सिलेक्ट कर रही थी। गर्विता, 1 मिनट जरा मेरे साथ बाहर चलो, विशेष ने वैसे ही नाराजगी भरे भाव में कहा। विशेष को इस तरह से बात करते हुए देखा तो माँ ने कहा, तो पहले विशेष की बात सुन ले, ये काम बाद में हो जाएगा। गर्विता भी चुपचाप विशेष के साथ बाहर आकर बोली, कहो क्या बात है और ये गुस्सा किस बात का है। विशेष उसकी बाह पकड़कर एक तरफ ले गए और बोले, अभिषेक के पैर में चोट लग गई है और ये सब तुम लोगों की वजह से हो रहा है। क्या, पर कैसे? अभी तक तो वो सही था। ये लड़का बिना कोई काम सही से नहीं कर सकता है। आज उसका रिसेप्शन है और वो नालायक चोट लगाकर बैठ गया। गर्विता ने गुस्से में कहा, पता नहीं ध्यान कहाँ रहता है उसका। रिया पर, विशेष ने बिना किसी भाव के कहा। रिया पर? गर्विता ने हैरानी से विशेष की ओर देखा। और नहीं तो क्या, अरे यार, उसकी शादी हुई है रिया से, कैसे और किन हालातों को पार करके वो यहाँ तक आ पाया है। उसका कितना मन होगा कि वो भी थोड़ी देर रिया के साथ बात करता, उसके साथ अपनी फीलिंग शेयर करता। पर नहीं, तुम लोगों ने तो एकदम से उसे सजा ही सुना दी और इसी का रिजल्ट है। उसका मन कहीं और है और वो कहीं और है। अरे यार, कम से कम बात करने का मौका तो मिल सकता है ना दोनों को, पर तुमने तो उसके लिए भी मना कर दिया।
अभिषेक सही कहता है, तुम बिल्कुल थानेदारनी हो। गर्विता इस बार कुछ नहीं बोली। वो वहां से जाने लगी तो फिर से विशेष ने टोका, अब कहाँ जा रही हो? अभिषेक के ऑइंटमेंट लगाने और कहाँ? गर्विता ने उलझन भरे लहजे में कहा। हे भगवान! विशेष ने अपने हाथ को अपने सर पर जोर से मार लिया। इतना समझाया तुम्हें, पर तुम्हें अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है गर्विता जी। विशेष ने उसके दोनों कंधों को झकझोरते हुए कहा। गर्विता उसे बस घूर रही थी। अरे भाई, रिया को ये काम करने दो यार। नाउ शी इज हिज वाइफ एंड वी शुड हैव टू ट्रस्ट ऑन बोथ ऑफ देम। विशेष ने गर्विता को समझाते हुए कहा। गर्विता के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई और वो बोली, वाह, तुम्हें तो बहुत अकल आ गई। अपने समय पर क्यों नहीं आई थी? तुम पहले रिया को मेरे रूम में भेजो। अभिषेक वही है, तुम्हें तो मैं बाद में बताता हूँ मुझ में कितनी अकल है। गर्विता प्यार से उसके गाल पर हाथ रखते हुए वहां से चली गई। विशेष भी मुस्कुराते हुए अपने रूम में अभिषेक के पास आ गए। विशेष अंदर कमरे में अभिषेक के पास आए और हंसते हुए बोले, अभी तुम्हारी दवा आ रही है, जल्दी से सही हो जाना, आज तुम्हारा रिसेप्शन भी है ना। इतना कहकर वो हंसते हुए वहां से चले गए। अभिषेक नासमझी से सोचता हुआ बोला, भला दवा कैसे चलकर आ सकती है। थोड़ी देर में दरवाजा खुला और सर पर घूंघट किए हुए पलकों को झुकाए हुए रिया अंदर आ गई। अभिषेक ने मुड़कर देखा तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि सच में रिया ही है, क्योंकि गर्विता दी ने तो क्लियरली मना किया था कि वो दोनों 2 दिन तक मिल भी नहीं सकते हैं, तो फिर ये यहाँ कैसे। पर तभी विशेष की कही हुई बातें याद आती है उसे और एक स्माइल उसके चेहरे पर आ जाती है। धानी कलर की साड़ी पहने हुए, उसके साथ मैचिंग एक्सेसरी, माथे पर बिंदी, मांग में सिंदूर भरा हुआ, पैरों में छनकती पायल, हाथों में खनकती चूड़ियां। आज अभिषेक ने रिया का एक नया रूप ही देखा था और सहसा उसके मुंह से निकल गया, मैंने कभी नहीं सोचा था तुम शादी के बाद और भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगोगी। ऐसा पता होता तो मैं तुमसे पहले ही शादी कर चुका होता। रिया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने मुंह का ट्यूब खोला और उसके पैरों को बिस्तर पर ऊपर रखते हुए कहा, लाओ मैं मुंह लगा दूं, आराम मिल जाएगा तुम्हें। अभिषेक ने रिया के हाथ पकड़ लिए और कहा, कोई जरूरत नहीं है, उस समय दर्द हो रहा था, अब नहीं, मैं ठीक हूँ और तुम मेरे पैर न पकड़ो। पर चोट तो पैर में ही लगी है ना, तो फिर पैर तो पकड़ने ही पड़ेंगे ना। रिया ने मासूम सा फेस बनाते हुए कहा, आई एम फाइन रिया, वो दिख रहा है कितनी फाइन हो तुम। अब चुप करके बैठो और मुझे वो करने दो जिसके लिए मुझे यहाँ भेजा गया है। अभिषेक चुप बैठ गया और रिया ने पहले उसके मुंह से थोड़ी सी मालिश कर दी पैर की और फिर उसके क्रैप बैंडेज बांध दी। ये बांधे रहो, शाम तक स्वेलिंग भी कम हो जाएगी और दर्द भी कम हो जाएगा, रिया ने कहा। रिया हाथ धोने चली गई और अभिषेक वही पीछे की तरफ आराम से टेक लगाकर बैठ गया। जा रही हो? अभिषेक ने बुझे मन से कहा। तुम्हारे दवा के लिए तो दी ने मुझे यहाँ भेजा था, तो वो हो गई तो फिर अब मुझे जाना ही होगा ना, रिया ने कहा। मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं थी, अभिषेक ने क्रैप बैंडेज की तरफ इशारा करते हुए कहा। मुझे जिसकी जरूरत है वो तो तुम हो ना, अभिषेक ने रिया का हाथ पकड़कर अपने पास बैठाते हुए कहा। रिया ने धीरे से कहा, पर अभिषेक, अगर किसी को पता चल गया हम दोनों यहाँ पर हैं तो किसी को पता नहीं चलेगा। विशेष जीजू बाहर है, वो देख रहे हैं जब तक तुम यहाँ मेरे पास हो। क्या जीजू को पता है? हाँ, और वो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें थानेदारनी ने यहाँ भेजा है? अभिषेक ने मुंह बनाते हुए कहा। अब ये थानेदारनी कौन है? रिया ने पूछा। गर्विता दी, अभिषेक ने बिल्कुल शांति से जवाब दिया। क्या तुम दी को थानेदारनी कहते हो? रिया चौंक गई। अब वो काम ऐसे करेगी तो फिर मेरे पास उनके लिए से अच्छा कोई दूसरा नाम है ही नहीं। अभिषेक का मुंह अभी भी बना हुआ था, पर अभी रिया इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल पाई। अभिषेक ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी और बोला, क्या यार, एक तो इतनी मुश्किल से विशेष जीजू ने ये मुलाकात सेट करवाई है और तुम हो कि बस थानेदारनी के बारे में तपिश किए जा रही हो। तुम्हें पता है कि मैं कितना परेशान घूम रहा था तुमसे मिलने के लिए, तुमसे बातें करने के लिए। सोचा था तुम्हारे साथ पूरी रात बैठकर खूब सारी बातें करूंगा, क्योंकि अब हमें अलग करने का या फिर किसी को रोकने टोकने का कोई डर नहीं होगा। पर यहाँ तो पंडित जी आकर पहले ही रायता फैला गए।
अभिषेक का मुंह बन गया। अब बोलो भी कुछ। रिया ने इशारे में अपने मुंह से अपनी उंगलियां हटाने के लिए बोला तो सॉरी बोलते हुए उंगलियां हटा लेता है। लगी तो नहीं? अभिषेक ने उसके होठों पर धीरे से उंगली फिराते हुए कहा। अभिषेक रिया की तरफ ही झुका हुआ था और इस तरह से होठों पर उंगली रखने से वो एकदम से सिहर उठी। वो अभिषेक के पास से जाने के लिए उठी तो अभिषेक ने तुरंत ही उसके हाथ को कोहनी से पकड़ते अपने पास बैठा लिया। रिया अभिषेक की तरफ पीठ करके बैठ गई। अभिषेक ने उसके बालों को एक तरफ किया और उसके कंधे पर अपनी चिन रखते हुए बोला, तुमने बताया नहीं क्या? रिया मुश्किल से बोल पाई। लगी तो नहीं ना? अभिषेक ने पूछा। ना, बहुत छोटा सा जवाब दिया रिया ने। अभिषेक ने रिया को पीछे से ही हक करते हुए कहा, जल्दी है जाने की? रिया ने इनकार में सिर हिला दिया। फिर ऐसे क्यों बैठी हुई हो? ऐसे ही बैठी रहने दो, नहीं तो फिर बैठ नहीं पाऊंगी मैं। और अगर मेरा मन है कि मैं तुम्हारे चेहरे को देखते हुए खोना चाहता हूँ तो भी तुम ऐसे ही बैठी रहोगी। अभिषेक ने उसे अपनी बाहों के घेरे में कसते हुए कहा। रिया खामोश बैठी हुई थी पर उसकी धड़कनें बहुत शोर कर रही थी। अभिषेक उठा और उसने रिया को अपनी जगह बिठाया और खुद उसके सामने उसके हाथ को थाम कर बैठ गया। रिया की आंखें एक बार अभिषेक की आंखों से टकराई और फिर नीचे झुक गई। अभिषेक ने कहा, ऐसे ही चुप बैठोगी तो सच में जीजू को लगेगा अंदर कुछ गड़बड़ हो रही है। रिया ने अभिषेक को धकियाते हुए कहा, तुम सच में बहुत खराब हो। बहुत मजा आता है तुम्हें मुझे परेशान करने में। मैंने क्या कहा है? जो मुझे लगा वही तो मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, और तुम्हें तो जैसे बहुत मालूम है ना कि ऐसे चुप रहने से क्या अंदाजा लगाया जाएगा। रिया ने आंखें चढ़ाते हुए कहा, क्यों, तुम्हें कोई शक है क्या? अभिषेक ने रिया की आंखों में देखते हुए पूछा। रिया की नजरें एक बार फिर से झुक गई। रिया खामोश बैठी थी और अभिषेक ने होले से उसे बाहों में भर लिया। रिया थोड़ा सा कसमसाई। अभिषेक ने कहा, प्लीज थोड़ी देर ऐसे ही बनी रहो ना मेरे पास में। फिर रिया ने भी उसके कंधे पर अपना सर रख दिया। शाम को रिसेप्शन के लिए सभी लोग एक बार फिर से घर के बाहर लॉन में जमा हो गए। रिया के घर से रेखा, दीपक, मोनिका और सौरभ आए थे। माँ की तबीयत थोड़ी नासाज थी तो वो नहीं आ पाई थी। उन्होंने वीडियो कॉल से रिया से बात की थी। रिया ने उनसे अपना ध्यान रखने के लिए बोला। वो थोड़ा परेशान होने लगी थी कि माँ की तबीयत की बात सुनकर, पर रेखा ने उसे समझाया, सब ठीक है, बस शादी की भागदौड़ में उन्हें थोड़ी सी थकान हो गई है, इसीलिए और कोई बात नहीं है। और हम लोग भी बस तेरे लिए ही आ गए, बस थोड़ी देर रुककर हम लोग भी चले जाएंगे। रिया की आंखें नम हो गई। ओहो, अब इसमें रोने वाली कौन सी बात है? मोनिका ने कहा, तेरा मेकअप खराब हो जाएगा। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।